हर रोज की तरह आज भी डोभा गांव की सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। सभी लोग ध्यान से सुने। जितनी जल्दी हो सके इस सड़क को खाली कर दें, क्योंकि अगले 10 मिनट में यह सड़क पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। सभी लोग ध्यान से सुने। जितनी जल्दी हो सके इस सड़क को खाली कर दें, क्योंकि अगले 10 मिनट में यह सड़क पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. फिर से आप लोग ध्यान से सुने। जितनी जल्दी हो सके इस सड़क को खाली कर दें, क्योंकि अगले 9 मिनट में यह सड़क पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। हेलो कांस्टेबल। जी मुखिया जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम बार बार मेरा कॉल क्यों काट रहे हो? अगर अगली बार मेरा कॉल काटने की हिम्मत दिखी ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और सड़क बंद हुई या नहीं? नहीं मुखिया जी, अभी तक सड़क पूरी तरह खाली नहीं हुई है। अभी भी यहाँ लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। तो तुम वहां खड़े होकर क्या उखाड़ रहे हो? जितनी जल्दी हो सके रात होते ही उस सड़क को खाली करो और उस श्रापित पुल को बंद करो। अगर आज मेरे गांव का कोई भी इंसान उस श्रापित पुल पर गायब पाया गया तो मैं तुम्हें इतना दूर ट्रांसफर करवाऊंगा कि तुम यह जिंदगी भर याद रखोगे। क्योंकि एसपी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत ही सेवा से टेम्परेरी टर्मिनेट भी कर दिया जाए। जी मुखिया जी, समझ गया। यह मुखिया जी किसी दिन मेरी वर्दी उतरवा कर ही मानेगा। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। मैं आखिरी बार बता रहा हूं, फिर से ध्यान दें। जितनी जल्दी हो सके इस सड़क को खाली कर दें, क्योंकि अगले 5 मिनट में यह सड़क पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। मेरी पत्नी आखिर कहां रह गई है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। रात भी काफी होता जा रहा है। पता नहीं वो दोनों श्रापित पुल से पार हुआ होगा कि नहीं। मुखिया जी गहरी चिंता में डूबे हुए थे, क्योंकि उनकी पत्नी शहर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं और आज ही त्योहारों के मौके पर घर लौटने वाली थीं। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। पापा मैं आ गया। इतनी देर तुम दोनों कहां रह गए थे? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। ऊपर से तुम्हारा फोन भी लगातार बंद आ रहा था। पापा कृपया माँ को कुछ मत कहिए। इसमें उनकी जरा भी गलती नहीं है। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी। और फोन वो भी क्यों बंद करके रखा था तुम लोगों ने? मैं बार बार कॉल कर रहा था पर हर बार बंद बता रहा था। ओ जी, जब हम शहर से निकले थे तब फोन पूरा चार्ज था, लेकिन रास्ते में इतना लंबा ट्रैफिक जाम लग गया कि धीरे धीरे बैटरी खत्म होती चली गई। ऊपर से नेटवर्क भी बार बार जा रहा था, जिससे फोन जल्दी डिस्चार्ज हो गया और बंद हो गया। हमें खुद समझ नहीं आया कि ऐसा कब हुआ। अच्छा ठीक है, अब फोन को चार्ज में लगा दो। और हाँ, त्योहार के लिए सारा सामान लेकर आई हो ना? वैसे तुम्हें इस बार कितने दिनों की छुट्टी मिली है? जी पापा, दीपावली के लिए सारा सामान ले लिया है। हर तरह के पटाखे, मोमबत्तियां और सजावट का सामान भी साथ लेकर आई हूँ। और रही बात छुट्टी की, तो इस साल भी उतने ही दिन की छुट्टी मिली है जितनी पिछले साल मिली थी। ठीक है, तुम सब थोड़ा आराम कर लो। मैं जरा गांव में घूम कर आता हूं। देखो, मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। मैं फोन यहीं रख देता हूं, तुम इसे भी जरा चार्ज में लगा देना। तब मुखिया जी अपना फोन रखकर गांव में सैर करने और चारों ओर का हाल चाल देखने निकल जाते हैं। मम्मी पापा इतने जल्दी में क्यों चले गए? अभी तो हम दोनों घर पहुंचे ही थे और पापा बिना स्थिर से बातचीत किए अचानक बाहर